क्या आपने कभी सुना है कि कोई आरोपी कोर्ट में कह दे कि मैं अब आपकी अदालत में नहीं आऊंगा, मेरा वकील भी सामने नहीं आएगा, जो करना है कर लीजिए, और फिर इसे नाम दे सत्याग्रह। और एक नहीं, दो दो आरोपी ऐसा बोल रहे हैं। और भैया केस एक है, लेकिन दोनों आरोपियों का पैटर्न एक ही है। जी हाँ, दिल्ली की राजनीति और अदालत के बीच इस वक्त जो चल रहा है वो बेहद बड़ा, बेहद असाधारण और बहुत दूर तक असर डालने वाला मामला है। इसलिए सवाल उठता है कि ये बगावत है, सत्याग्रह है या कुछ और है। नमस्कार, मैं उदित तिवारी और सब ठीक है। आज बात करते हैं उस विवाद की जो अदालत से शुरू होकर संविधान तक पहुंच गया है और जिसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। पूरी कहानी आराम से समझनी होगी, क्योंकि यहाँ शोर बहुत है, लेकिन सच क्या है, मामला क्या है, कानून क्या कहता है, राजनीति क्या कहती है और अदालत क्या कर रही है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो भैया बात शुरू होती है दिल्ली की शराब नीति से। 2021-22 में दिल्ली सरकार ने एक शराब नीति बनाई, यानी शराब की दुकानों और लाइसेंस का नया सिस्टम लागू किया। आरोप लगा कि इसमें घोटाला हुआ, खास लोगों को फायदा पहुंचाया गया। सीबीआई ने जांच की। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कुल 23 लोगों पर ये आरोप लगे। केजरीवाल उस समय मुख्यमंत्री थे और सिसोदिया आबकारी मंत्री। सभी को जेल जाना पड़ा, लेकिन निचली अदालत ने यानी ट्रायल कोर्ट ने इन सभी को बरी कर दिया। कहा कि इतना सबूत नहीं है कि मुकदमा चले। इसे कानूनी भाषा में डिस्चार्ज कहते हैं, मतलब केस आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब निचली अदालत का फैसला सीबीआई के लिए बड़ा झटका था। और भैया सीबीआई ने यह फैसला नहीं माना और दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट में यह मामला गया जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच में, और यहीं से पूरा विवाद नया रूप और नए मोड में आ गया। केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्हें जस्टिस स्वर्णकांता से निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद नहीं है। केजरीवाल ने दो बड़े आरोप लगाए। पहला आरोप है जस्टिस स्वर्णकांता के जो बच्चे हैं वो केंद्र सरकार के पैनल वकील हैं और उन बच्चों को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जरिए केस मिलते हैं। और भैया तुषार मेहता वही शख्स है जो इस केस में सीबीआई की तरफ से अदालत में खड़े होते हैं, यानी जो सामने वाले के वकील हैं उनके हाथों में जज के बच्चों के करियर की चाबी है, ऐसा केजरीवाल का कहना है। दूसरा आरोप है जस्टिस स्वर्णकांता आरएसएस से जुड़े कानूनी संगठन के कार्यक्रम में शामिल होती रही है, ऐसा केजरीवाल ने आरोप लगाया है। केजरीवाल कहते हैं इससे पक्षपात की आशंका बनती है और उन्हें निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है। इसी आधार पर केजरीवाल ने हाईकोर्ट में याचिका डाली कि जज शर्मा खुद इस केस से हट जाएं। इसे कानूनी भाषा में यूएक्चुअल कहते हैं। केजरीवाल खुद खड़े हुए और करीब 1.5 घंटे तक बोले, लेकिन 20 अप्रैल को जस्टिस स्वर्णकांता ने याचिका खारिज कर दी और साफ कहा कि मेरी शपथ संविधान के प्रति है, मैं दबाव में नहीं झुकूंगी। तो भैया याचिका खारिज होने के बाद केजरीवाल के हाथ खाली हो गए। फिर उन्होंने वो दाव चला जिसके लिए वे जाने जाते हैं। केजरीवाल ने एक लंबी चिट्ठी लिखी जस्टिस स्वर्णकांता को। उसमें कहा कि मुझे अब आपकी अदालत से न्याय की उम्मीद नहीं रही, मैं ना खुद आऊंगा ना वकील आपकी कोर्ट में मेरा पेश होगा। और इसे उन्होंने गांधी जी के सत्याग्रह से जोड़ दिया। सत्याग्रह मतलब जब आपको लगे कि रास्ते बंद हो गए हैं और व्यवस्था आपके साथ नाइंसाफी कर रही है, तो शांतिपूर्वक उस प्रक्रिया में हिस्सा लेने से इनकार कर दो। यही केजरीवाल ने किया। लेकिन रोचक बात यह रही कि अगले दिन केजरीवाल के सहयोगी मनीष सिसोदिया ने भी यही किया। उन्होंने भी चिट्ठी लिखी और कहा मुझे भी जज साहब आपसे न्याय की उम्मीद नहीं है, मैं भी आपकी कोर्ट में पेश नहीं होऊंगा। और उन्होंने एक तीखी बात लिखी, वो ये कहा कि आपके बच्चों का भविष्य तुषार मेहता के हाथों में है, यानी वही आरोप सीधे सीधे जो केजरीवाल ने लगाए। तो भैया अब ये कहानी सिर्फ एक केस की नहीं रही, दो बड़े नेताओं ने मिलकर हाईकोर्ट की एक जज की अदालत का बहिष्कार कर दिया है और भारत के इतिहास में ऐसा शायद कम हुआ है। इधर जस्टिस स्वर्णकांता ने अपना जवाब केजरीवाल की याचिका खारिज करते वक्त दे दिया था। उन्होंने कहा था कि झूठ चाहे अदालत में बोला जाए या सोशल मीडिया पर 1000 बार दोहराने से सच नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि जब तक ठोस सबूत ना हो, जज की निष्पक्षता मानकर चलना ही कानूनी नियम है और किसी की आशंका या शक के आधार पर जज को हटाने की मांग नहीं मानी जा सकती। तो दूसरी तरफ भैया दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को मौका मिल गया और उन्होंने केजरीवाल पर एक तंज कसा है।
रेखा गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल खुद को वकील, गवाह, जज तीनों समझने लगे हैं। अगर बेगुनाह हो तो अदालत में जाकर साबित करो। बाहर बैठकर सत्याग्रह का नाटक करना न्यायपालिका के साथ मजाक है, ये क्यों भूल जाते हो? अब सबसे जरूरी सवाल जो समझना चाहिए, अगर केजरीवाल और सिसोदिया अदालत नहीं जाते तो क्या होगा? तो समझिए, कोर्ट तो रुकेगा नहीं इनके इंतजार में। कानून में एक्स पार्टी का एक प्रावधान है, यानी अगर एक पक्ष ना आए तो भी सुनवाई जारी रह सकती है। इसके अलावा कोर्ट एक अमिकस क्यूरी भी नियुक्त कर सकता है, यानी एक ऐसा वकील जो अदालत की तरफ से आरोपी का पक्ष रखे ताकि न्याय एक तरफा ना हो। लेकिन अगर केजरीवाल ने पहले ही कोर्ट में बॉन्ड साइन किया था कि वो सुनवाई में हाजिर रहेंगे और वो नहीं जाते, तो कोर्ट पहले उन्हें बेलेबल वारंट जारी कर सकता है और फिर नॉन बेलेबल भी। यानी केजरीवाल का ये कदम उनके अपने लिए कानूनी खतरा है और ये बात शायद केजरीवाल भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो भैया, इस पूरी कहानी में दो चीजें एक साथ चल रही हैं। एक तरफ एक राजनीतिक लड़ाई है जिसमें केजरीवाल कह रहे हैं कि उनके खिलाफ खेल खेला जा रहा है, और दूसरी तरफ एक संवैधानिक सवाल है, क्या कोई आरोपी अदालत प्रक्रिया को सिर्फ इसलिए नकार सकता है क्योंकि उसे जज पर भरोसा नहीं? ये सवाल है। और अगर जज की बात करें तो उनका जवाब साफ है, न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि होते दिखना भी चाहिए। और केजरीवाल का कहना यही है, ये दिख नहीं रहा है। अब कौन सही है ये तय करने का काम हमारा आपका नहीं, सुप्रीम कोर्ट का है, जहां केजरीवाल खुद जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं, लोकतंत्र में न्यायपालिका वो आखिरी दरवाजा है जिस पर आम आदमी दस्तक देता है। उस दरवाजे पर सवाल उठाना जरूरी है, लेकिन उसे बंद करना खतरनाक है, चाहे सवाल उठाने वाला नेता हो या जज। नमस्कार, शुक्रिया, मिलते हैं अगले एपिसोड में।